ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। मिथुन राशि के लिए सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2025 का समय कैसा रहेगा, आगे आने वाली इन 3 महीनों की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किन क्षेत्रों में आपको विशेष बड़े लाभ देखने को मिलेंगे, किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता होगी, संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों, हम आपके जानकारी के लिए बता दें, यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मिथुन राशि वाले जातकों, हम कुछ उन बातों के बारे में भी चर्चा करेंगे, उन सवालों के बारे में भी चर्चा करेंगे जो अभी आपके मन में चल रहे हैं। जी हां दोस्तों, उन महत्वपूर्ण घटनाओं की भी हम बात करेंगे जो कि आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं और वर्तमान में आपकी परिस्थितियों को प्रभावित कर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर महीने का जो राशिफल है, हम मुख्य रूप से बड़े ग्रहों को ध्यान में रखकर आपको बता रहे हैं। जी हां दोस्तों, वैसे तो सभी नवग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर बना रहेगा, लेकिन अन्य छोटे ग्रहों की जो जानकारी है वो हम आपको मंथली राशिफल या गोचर के माध्यम से देंगे। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में कैसी घटनाएं घटित होंगी, किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, ये जानकारी हम आपको बड़े ग्रहों के आधार पर बताने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले ग्रहीय स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आपके लगन भाव में ही सबसे शुभ ग्रह, जो कि ज्ञान के, धर्म के कारक माने जाते हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। इसी के साथ पराक्रम स्थान में केतु गोचर कर रहे हैं। आपके नवम भाव में यानी भाग्य स्थान पर जो है तो राहु का गोचर बना हुआ है और कर्म के भाव में कर्म फलदाता भगवान शनिदेव गोचर कर रहे हैं। तो दोस्तों अब इस प्रकार से ग्रहीय स्थिति रहने वाली है और इन्हीं ग्रहों के आधार पर आइए बात करते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में कैसी स्थितियां निर्मित होने वाली हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम मिथुन राशि वाले जातकों की बात करें तो आपको पिछले समय अवधि में कार्यक्षेत्र में अत्यधिक मेहनत के बावजूद भी रिजल्ट काफी कम देखने को मिल रहे हैं। हॉस्पिटलाइज खर्च थोड़े बहुत आपके जीवन में जरूर बने हुए हैं और वहीं उसके साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि अनावश्यक खर्च में भी वृद्धि आपके जीवन में लगातार बनी हुई है। दोस्तों नकारात्मक चीजों की ओर भी आपके कुछ ना कुछ खर्च हो रहे हैं। कोई व्यसन हो सकता है, कोई तामसिक खाद्य पदार्थ की ओर भी आपके खर्च जरूर कुछ ना कुछ हुए हैं। इसके साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें पिछले समय अवधि में मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कहीं ना कहीं उत्साह में कमी की भावना भी देखने को मिल रही थी। आपको अपने कार्य करने की क्षमता, आपके पराक्रम में, आपके कॉन्फिडेंस में कुछ ना कुछ कमी जरूर पिछले समय अवधि में बनी हुई थी। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि कुछ कर्ज लेने जैसी स्थिति या गुप्त शत्रु के द्वारा भी आपको कुछ न कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जीवन में कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी कुछ न कुछ चुनौतियां आपके जीवन में लगातार बनी रही हैं।
तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों को कुछ इस प्रकार की चीजें आपके पिछले समय अवधि में अवश्य घटित हो रही थी, परंतु अब जो ये सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का महीना, इस समय अवधि में ग्रहों का काफी अनुकूल प्रभाव आपके जीवन में बनता हुआ नजर आएगा। मिथुन राशि वाले जातकों आपके जीवन में निश्चित रूप से शुभता देखने को मिलेगी। काफी बड़े लाभ की संभावनाएं भी आपके जीवन में नजर आएंगी। जिन कार्यों में आपको रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था, उन कार्यों में भी अब आपके तेजी देखने को मिलेगी। आपके कार्य के जीवन की रुकावटें समाप्त होंगी। दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों आर्थिक मामलों में भी आप समृद्धि हासिल करते हुए नजर आएंगे। घर परिवार में बरकत की भी स्थिति बनी रहने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि देवताओं के गुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके लगन भाव में यानी प्रथम स्थान पर बना हुआ है। दोस्तों हम आपको बता दें कि प्रथम भाव जो होता है शरीर, रंग, आकृति, रूप, ज्ञान, बल, मस्तिष्क, विवेक, शील, गौरव और विनम्रता का भाव होता है। और भी बहुत सारी चीजें जो है तो प्रथम भाव से देखी जाती हैं। खास तौर पर हम आपको बता दें कि शुभ ग्रह का प्रभाव, देवताओं के जो गुरु बृहस्पति हैं, गुरु का प्रभाव होने की वजह से आपके जीवन में अब शुभता देखने को मिलेगी। सबसे पहले दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें कि इस समय अवधि में आपका विवेक स्तर काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि सार्थक चीजों की ओर, सकारात्मक चीजों की ओर आपका मन लगता हुआ नजर आएगा। आप अपने जीवन में अपने आप को निश्चित रूप से बेहतर बनाने का, एक अच्छा इंसान बनाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ मिथुन राशि वाले जातकों को यह भी देखने को मिल रहा है कि शुभ ग्रहों का प्रभाव होने की वजह से आपके प्रारब्ध में भी बेहतर स्थिति बनती हुई नजर आएगी, यानी प्रारब्ध में आपको अच्छे लाभ के योग बनते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, शारीरिक रूप से अगर किसी भी प्रकार की समस्या थी तो दोस्तों अब उन क्षेत्रों में आपको छुटकारा देखने को मिलेगा। किसी भी प्रकार की नकारात्मक, गलत आदत, बुरी आदत या कोई बुरी लत अपने आप को बिल्कुल भी ना लगने दें। और दोस्तों कोशिश करें कि नशीली चीजों से, तामसिक चीजों से आप बिल्कुल दूरी बनाकर चलें, तब जाकर आपके जीवन में शुभता और बेहतर रिजल्ट जीवन में देखने को मिलेंगे। इस समय अवधि में हम आपको बता दें कि आपके बल में, आपके उत्साह में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि आपको मान सम्मान और गौरव की भी प्राप्ति हो सकती है। आपके कार्यों के द्वारा इस समय अवधि में आपको कोई बड़ा पुरस्कार भी मिल सकता है। आपको निश्चित रूप से सम्मान भी मिलता हुआ नजर आएगा। दोस्तों जो लोग, हम आपको बता दें कि इस समय अवधि में आप शीलवान रहेंगे, आप विवेकवान भी रहने वाले हैं और निश्चित रूप से सज्जन स्वभाव भी आप अपना बनाकर चलने वाले साबित होंगे। दोस्तों इन अच्छे गुणों को अपनाने मात्र से ही आप सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में निश्चित रूप से बेहतरीन चीजों का अनुभव करेंगे। और दोस्तों हम आपको बता दें कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कार्यों को करना प्रारंभ कर देता है, उसके जीवन में शुभ घटनाएं जरूर घटित होने लगती हैं। और दोस्तों जब शुभ ग्रह का प्रभाव ही आपके जीवन पर, आपके शरीर, व्यक्तित्व पर बना हुआ है, तो आपके जीवन में निश्चित रूप से शुभता का निर्माण होगा। अब दोस्तों हम आपको बता दें कि दृष्टियों के माध्यम से आपके पंचम भाव को भी देवगुरु बृहस्पति प्रभावित करते हुए नजर आएंगे। पंचम भाव आपके प्रेम संबंध, विद्या, बुद्धि, संतान का भाव होता है, ननिहाल पक्ष का भाव होता है और इसके साथ ही साथ मांगलिक कार्यों का भी भाव होता है। तो दोस्तों सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव की वजह से आपके घर परिवार में निश्चित रूप से धार्मिक और मांगलिक कार्य होते हुए जरूर नजर आएंगे। यदि आप अपने मन में संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो दोस्तों इस समय अवधि में आपको संतान प्राप्ति के शुभ योग भी जरूर बन सकते हैं। पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है या आपके घर में किसी नन्हे मेहमान का आगमन होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। दोस्तों अमृतमय दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की होती है, जिस वजह से जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, पढ़ाई लिखाई के कार्यों में अगर आप जो है तो एक्टिव हैं वर्तमान की समय अवधि में, तो निश्चित रूप से मिथुन राशि वाले जातकों को आपको मेहनत के अनुरूप अच्छे रिजल्ट देखने को जरूर मिलेंगे। आपको अपनी संगति को सुधार करने की आवश्यकता रहेगी और इस समय अवधि में निराशाजनक परिस्थितियों से भी आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। दोस्तों कहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई से बढ़कर कोई दूसरा काम नहीं होता, यानी अगर सबसे जरूरी कोई काम है तो वो आपका शिक्षा है, वो आपका पढ़ाई है। और दोस्तों इसी प्रकार से आपको अपनी भावना बनाकर इस समय अवधि में चलने की आवश्यकता रहने वाली है। दोस्तों इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि आपको जीवन में इस समय अवधि में सट्टा, लॉटरी से भी जरूर मुनाफा होता हुआ नजर आएगा। शास्त्र में निपुणता आपकी रहेगी, यानी किसी भी चीज को आप अगर
सीखने की कोशिश करेंगे किसी भी चीज को इस समय अवधि में, अगर आप जो है तो अनुभव करने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। और हम आपको बता दें कि आप अपने अनुभवों के माध्यम से लोगों को प्रभावित करते हुए जरूर नजर आएंगे, जिस वजह से आप अपने जीवन में एक अच्छा मान सम्मान भी बनाते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों, पंचम भाव सुख दुख का भी भाव होता है, तो यहां पर हम आपको बता दें कि आपके जीवन में शुभ ग्रह के प्रभाव से, अमृतमयी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के प्रभाव से दुखों का नाश होगा और जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां बढ़ते हुए नजर आएंगी। दोस्तों, यदि हृदय से संबंधित आपको कोई रोग है या छाती के निचले हिस्से में किसी भी प्रकार की जकड़न, दर्द आदि जैसी चीजें बनी हुई हैं, तो अब वह उन चीजों से भी आपको छुटकारा देखने को जरूर मिलेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि देवगुरु बृहस्पति अपनी सप्तम दृष्टि से आपके वैवाहिक भाव को भी, सप्तम भाव को भी प्रभावित करते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, इस समय अवधि में हम आपको बता दें कि देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव से आपके जीवन में न्यायिक दृष्टिकोण आपका बनता हुआ नजर आएगा। आप अपने कर्म के क्षेत्र को और आप अपने घर परिवार के क्षेत्र को, दोनों को डिवाइड करते हुए अलग अलग महत्व देते हुए नजर आएंगे। देखिए, पिछले समय अवधि में क्या होता था, क्योंकि मिथुन राशि के लोग जो होता है थोड़ा सा इमोशनल भी होते हैं, यानी आपका स्वभाव ही होता है, आप भावुक होते हैं, चीजों को बहुत जल्दी आप समझ भी लेते हैं और उनके प्रति एक्शन लेने की भी कोशिश करते हैं। इसका मतलब यह है कि आप सभी की भावनाओं को बड़े ही गहराई से, बड़े ही महत्वपूर्ण तरीके से जो है तो समझने का प्रयास करते हैं। अगर कोई दुख विपत्ति में है, कोई परेशानी में है, तो उसको आप उसकी समस्याओं को सुलझाने के लिए भी काफी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिस वजह से दोस्तों कई चीजें तो कई बार आपके लिए बेहतर होती हैं। दूसरों की मदद करना, दूसरों को खुशी देना, ये एक अच्छी बात भी है, परंतु दोस्तों कई बार हम दूसरों के लिए करते करते, दूसरों को समस्याओं से निकालते निकालते हम खुद परेशानियों में फंस जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन से आपको जरूर बचने की आवश्यकता रहेगी। और इस समय अवधि में देवताओं के गुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव बना हुआ है, जिस वजह से जो अपने मिथुन राशि के लोग हैं, आप अपने कार्य के क्षेत्र को अलग महत्व देंगे। जहां पर जैसे आपका नौकरी है, आपका बिजनेस व्यापार है, तो आप अपने काम को अलग प्राधान्यता देते हुए नजर आएंगे। घर परिवार में जो रिश्ते हैं, जिन लोगों से आपका मतलब संबंध और बातचीत है, तो अपने रिश्तों को आप एक अलग प्रायोरिटी देते हुए नजर आएंगे, जिस वजह से अगर जो आपकी उलझनें चल रही थी, जो आपका मन काम में नहीं लग रहा था, अब वह दोस्तों लगता हुआ नजर आएगा। और इसी प्रकार से इंपॉर्टेंस देकर आपको जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि अमृतमय दृष्टि का प्रभाव आपके जीवन में रहेगा, इसलिए स्त्री का सुख भी इस समय अवधि में मिथुन राशि वाले जातकों आपको प्राप्त हो सकता है। यदि आप वैवाहिक जीवन में हैं, वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आपके जीवन में शुभता निर्मित होगी। निश्चित रूप से आपको स्त्री का सुख इस समय अवधि में जरूर प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि यदि आपके पिछले समय अवधि में गर्भ धारण करने में अगर दिक्कतें हो रही थी, या मतलब संतान प्राप्ति में कुछ समस्याएं देखने को मिल रही थी, इस समय अवधि में यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं और संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो देवताओं के गुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव से आपके जीवन में संतान प्राप्ति के भी अच्छे योग बनते हुए नजर आएंगे। इस समय अवधि में काम सुख की आपको प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, यदि आपके गुप्तांग मूत्राशय से संबंधित किसी भी प्रकार की, अंडकोश से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर जो है तो परेशानी चल रही है, खासतौर पर महिलाओं के लिए, तो हम आपको बता दें कि इस समय अवधि में आपको उन समस्याओं से भी छुटकारा देखने को मिलेगा। और जो गुप्त समस्याएं हैं, उन चीजों से आपको जो है तो निश्चित रूप से छुटकारा देखने को मिलने वाला है। आप अपने बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में भी काफी अच्छा मुनाफा अर्जित करते हुए नजर आएंगे। विवेक का प्रयोग आपको जरूर करने की आवश्यकता रहने वाली है। बिजनेस व्यापार में अच्छे खासे लाभ होंगे। इस समय अवधि में दोस्तों व्यभिचार की भावना से बचें। मन में जो है नकारात्मक वृत्ति अगर आ रही है, तो उससे आपको बचना चाहिए। किसी के प्रति अगर गलत भावना जन्म ले रही है, या बार बार आपके मन में काम भाव जागृत हो रहा है, तो उससे थोड़ा सा आपको अपने मन को धार्मिक चीजों में लगाकर अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए आपको अच्छी चीजों को ही अपनाकर अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। अगर आप ऐसी नकारात्मक चीजों में अगर आप संलग्न होते हैं, तो जो शुभ प्रभाव मिलने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, वहीं हम आपको बता दें कि आप अपने बिजनेस व्यापार में तो अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। यदि आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो भी आपके लिए शुभता निर्मित होगी और अच्छे लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में जरूर बनी रहने वाली है। साझेदारी से भी आपको अच्छा मुनाफा इस समयावधि में प्राप्त हो सकता है।
दोस्तों यदि हम दैनिक रोजगार की बात करें, जो लोग अपना डेली का डेली काम करते हैं, और जैसे क्या होता है कि बहुत सारे लोग काम करते हैं, आज मेहनत करते हैं और आपको आज के आज आपका पैसा मिल जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि महीने भर मेहनत कर काम करते हैं और महीने के बाद फिर उनको मुनाफा मिलता है। तो दोस्तों जो लोग दैनिक रोजगार कर रहे हैं, आपके निश्चित रूप से आमदनी में भी वृद्धि की संभावनाएं बनी रहेंगी। अब दोस्तों हम आपको बता दें कि देवताओं के गुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर भी जरूर पड़ रही है, जिसके कारण धार्मिक चीजों में भी आपकी रुचि रहने वाली है। धर्म कर्म के मामले में भी आपका फोकस, आपका ध्यान बना रहेगा, जिससे आपके भाग्य में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। इस समय अवधि में निश्चित रूप से मिथुन राशि वाले जातकों को सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में भाग्य का भी सहयोग मिलता हुआ नजर आएगा। दैवीय शक्ति का अनुभव होगा। कई बार आप अपने जीवन में ऐसा अनुभव करेंगे कि आप कठिन परिस्थिति में, कठिन समय में आप जो है तो किसी न किसी दिव्य शक्ति की वजह से बाहर निकलते हुए, मुश्किल समय से आप जो है तो बाहर निकलते हुए जरूर नजर आएंगे। इस समय अवधि में दोस्तों आपको पिता का सहयोग मिल सकता है, या दोस्तों पिता तुल्य लोगों का आपको सलाह या सहयोग की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ हम आपको बता दें, वायुयान की यात्रा हो सकती है, हवाई जहाज, फ्लाइट से, या मतलब ऐसी वायुयान से जुड़ी हुई आप यात्राएं जरूर कर सकते हैं। आपके जीवन में इस समय अवधि में देवताओं के गुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव की वजह से सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। जो भी कार्य होगा, जितनी भी आप मेहनत करेंगे, उसमें आपको संतोष इस समय अवधि में जरूर रहने वाला है। भाग्य का विकास होगा और भाग्य विधाता ही आपके जीवन में निश्चित रूप से बेहतरीन स्थितियों का निर्माण करते हुए श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने वाले हैं। तो दोस्तों देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आपके जीवन में सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में कुछ इस प्रकार के अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब आइए बात करते हैं कि शनि का प्रभाव जो आपके कर्म स्थान पर बना हुआ है, उसके कारण कैसी स्थितियां आपके जीवन में जन्म लेने वाली हैं। तो देखिए हम आपको बता दें कि इस समय अवधि में दोस्तों आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। सरकारी मामले में या सरकारी काम में किसी भी प्रकार के अड़ंगा लगाने से आपको बचना चाहिए, या ऐसी कोई चीज ऐसे बिल्कुल भी ना करें जिन क्षेत्रों में दोस्तों सरकारी काम में अगर विघ्न बाधाएं उत्पन्न होती हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। तो ऐसे कोई ट्वीट, ऐसी कोई बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। वहीं दोस्तों इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आपके कर्म स्थान पे भगवान शनिदेव का प्रभाव बना हुआ है, तो इसका मतलब सीधा सा ये है दोस्तों कि आपको अपने कार्य के क्षेत्र में अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। शनिदेव को कहा जाता है कि शनैः शनैः चाल होते हैं, यानी धीरे धीरे करके ये चलते हैं। शनिश्चराय, शनिश्चराय, अगर शनैः यानी धीरे धीरे और चलने वाले को हम शनिदेव कहते हैं। अब इसमें एक चीज का आप जरूर ध्यान रखें कि आप प्रयास कंटिन्यू करें। देखिए अनुशासन बनाकर अपने कार्य को करें, लगातार करें। ऐसा नहीं कि मोटिवेशन आया तो अचानक से बहुत जल्दी हम बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने लगे, बड़े बड़े काम करने लगे, कुछ दिन बाद हम 2-4 दिन काम किया और बैठ गए। ऐसा नहीं करना है। आपको अनुशासन बनाकर, नियम बनाकर अपने कार्य क्षेत्र में फोकस करके आपको चलना होगा, जिससे आपके जीवन में काफी अच्छी शुभता देखने को मिलेगी। और कर्म स्थान में शनिदेव बैठकर सिर्फ यही आपको संकेत दे रहे हैं कि आपको अपने कर्मों के प्रति लगातार निरंतरता बनाकर चलनी होगी। यदि आप इस प्रकार का ध्यान रखते हैं तो दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आप बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में कार्यरत हैं, काफी अच्छे मुनाफे और लाभ देखने को मिलेंगे। नौकरी की प्राप्ति की अगर आप अपने मन में इच्छा रखते हैं तो वहां पर दोस्तों धीरे धीरे करके आपके प्रयास रंग जरूर लाएंगे और मनचाही नौकरी मिलती हुई आपको नजर आएगी। जो लोग पहले से ही नौकरी के क्षेत्र में कार्यरत हैं तो आपके लिए प्रमोशन के योग बनेंगे और निश्चित रूप से आपके लिए सफलता की भी संभावनाएं देखने को मिलेंगी। वही दोस्तों हम आपको बता दें, भ्रम की स्थिति में इस समय अवधि में आपको जरूर बचने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ दोस्तों शनिदेव का प्रभाव दृष्टि के माध्यम से आपके द्वादश भाव में बना रहेगा। दोस्तों वैसे तो ये हानि का भाव होता है, तो आपको हम बता दें कि पैसे रुपए के मामले में कोई लेन देन करते समय आपको विशेष सावधानी बनाकर चलनी चाहिए। और इस समय अवधि में दोस्तों यह भी हो सकता है कि विदेश से जुड़े हुए मामलों में आपको काफी अच्छी सफलता देखने को मिले। और साथ ही साथ दोस्तों सुख की, संयत सुख की आपको जरूर प्राप्ति हो सकती है, परंतु यहां पर देखने को मिल रहा है कि खर्च में अधिकता बनी हुई है। तो दोस्तों इस समय अवधि में हम आपको बता दें कि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण बनाकर चलें, व्यवस्थित बजट प्लान करके चलें, तो आपके लिए बेहतरीन स्थितियां रहेंगी। अब इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि शनिदेव अपना प्रभाव आपके चतुर्थ भाव में यानी सुख के भाव में बनाकर भी चलने वाले हैं। तो इस समय अवधि में यदि आपका भूमि, भवन, वाहन से जुड़ा हुआ कोई सपना है वह जरूर पूरा होता हुआ नजर आएगा। जमीन जायदाद के मामले में आपको काफी अच्छा लाभ मिल सकता है।
नवीन निर्माण करवाने के लिए आपके लिए शुभ स्थिति रहेगी। मनोवृत्ति का आप अपने जरूर ध्यान रखें। देखिए, हम आपको बता दें, चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना आ जाए, चाहे आपके घर में कितनी भी सुख सुविधाओं की वस्तु क्यों ना हो, आप अपने जीवन में उसका आनंद तभी ले पाएंगे जब आपकी मानसिक स्थिति अच्छी होगी और जब आपकी मनोवृत्ति अच्छी होगी। देखिए, अगर मन में निरंतर चंचलता, अस्त व्यस्त और उलझन चल रही है तो कितने भी प्रकार के सुख हों वो कहीं ना कहीं फीके ही लगते हैं, किसी भी प्रकार से हम उनका अनुभव नहीं कर पाते। तो सबसे पहले आपको अपने मानसिक शांति का भी समय अवधि में जरूर ध्यान देना चाहिए, तभी जाकर आप अपने जीवन में श्रेष्ठ और अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। घर में सुख सुविधाएं और उन्नति भी आप जरूर प्राप्त करेंगे। वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें, इस समय अवधि में जो है तो भगवान शनिदेव का प्रभाव इस प्रकार से बना रहने वाला है कि आपके शत्रु भी जरूर परास्त होते हुए नजर आएंगे। विशेष लाभ के योग आपके जीवन में देखने को जरूर मिलने वाले हैं। रिश्तों के प्रति मधुरता बनाकर चलें। किसी भी प्रकार की चीटिंग, चाहे आप पति पत्नी हैं, चाहे आप प्रेम संबंध में हैं, किसी भी प्रकार की चीटिंग ना करें। रिश्ते में आपको जो है तो ईमानदारी दिखाकर चलने की आवश्यकता रहेगी, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा लाभकारी रहेगा और शुभ परिणाम देने वाला साबित होगा। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। और वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें कि छल कपट की भावना से अपने मन में जितना भी हो सके उतना ज्यादा दूर रहें, तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। अन्य दोस्तों, सभी क्षेत्रों में आपके लिए ग्रहों का अनुकूल प्रभाव बना रहेगा, जिस वजह से आप अपने जीवन में श्रेष्ठ और अच्छे परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। अब वहीं दोस्तों, आपके कार्य में जो रुकावटें हैं वह धीरे धीरे करके समाप्त होंगी। आर्थिक स्थिति में काफी अच्छी उन्नति बनी रहेगी। शुभ प्रभाव से आपके घर परिवार में भी सामंजस्य और प्रेम देखने को मिलेगा और जीवन आपका आगे आने वाले समय अवधि में खुशहाल होता हुआ नजर आएगा। तो कुछ इस प्रकार के परिणाम मिथुन राशि वाले जातकों आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे कुछ धार्मिक उपायों की, जो कि मिथुन राशि वाले जातकों को इस समय अवधि में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए जरूर करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला धार्मिक उपाय यह रहने वाला है कि यदि संभव होता है तो आप अपने घर के आसपास एक वृक्ष जरूर लगाएं। कोई फलदार, मीठे फल देने वाला वृक्ष लगाएं तो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। वहीं इसके साथ साथ दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों जीवन की चुनौतियों को समाप्त करने के लिए, जीवन में बेहतरीन और अच्छे परिणामों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। एक बार आप रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे हनुमान जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। जो भी संकट हैं, जो भी विघ्न बाधाएं हैं, वो धीरे धीरे करके आपके जीवन में दूर होती हुई नजर आएंगी। किसी भी धार्मिक कार्य के लिए या फिर किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जब आप अपने घर से बाहर निकलें तो माता पिता का आशीर्वाद लेकर निकलें, तो इससे भी आपके जीवन में कार्य बनेंगे। दोस्तों, आपके ग्रह सुधरते हुए नजर आएंगे, मतलब जो भी प्रतिकूल ग्रहों का प्रभाव होगा वो आपके जीवन में अनुकूल होता हुआ नजर आएगा और सभी प्रकार के अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, यह उपाय आप अवश्य करें। इसी के साथ अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। आगे आने वाली समयावधि की जानकारी समय से पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों, अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।